नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये है शनि के रिलेटेड कि शनि की ऐसी कौन सी हम रेमेडी करें कि शनि का जो इफेक्ट है ना, चाहे ढैया हो चाहे साढ़े सती हो, ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से निकल जाए। देखिए, ऐसा तो मैंने पहले भी कहा है कि शनि जो है ना, ये उन्हीं को ही सताता है जो मेहनत नहीं करना चाहते, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, और सारी चीजें उनको सुख हो या सुविधाएं हो या किसी भी तरह की लग्जरियस लाइफ हो, ये सारी जब वो चाहने लगते हैं तब शनि आते हैं वो। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे कि शनि किस तरह से जो है ना प्रभाव करते हैं हमारी जीवन शैली में। तो ये पहले तो आप देख लो कि शनि की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चाहे फर्स्ट हाउस से लेके चाहे 12वें घर तक है, ये किस तरह से होती है, इनके इस शनि का जो प्रभाव है ये हमारी लाइफ में किस तरह से पड़ता है, इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। आप कृपया उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है ये तो रेमेडियल पार्ट और रेमेडियल किस तरह से की जाती है प्लैनेट्स की, उसकी एक सीरीज चल रही है, तो उसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि शनि की कौन सी जो है ना रेमेडी करें ताकि शनि का प्रभाव कम हो जाए। देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ढैया चल रही होगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका साढ़े साथी चल रहा होगा। और ये जो साढ़े साथी और ढैया है तो ठीक है, उनका तो एक अभी चल रहे हैं जिस तरह से शनि ट्रांजिट हो रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये ना होते हुए भी बहुत परेशान हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके पास ना डेट ऑफ बर्थ है ना इन्फॉर्मेशन है कि उनकी कुंडली निकालें और देखें, चेक करें कि किस तरह से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, उनको पता नहीं है और वो बहुत परेशान है। अब उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, किस तरह से यह काम करती है, आज उसी के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि का ना मूल अर्थ क्या है, कि शनि एक्चुअली है क्या। शनि ये हर अगर आप किसी एस्ट्रोलजर के जो है ना पास जाओ, अगर उनसे कहो कि ये मेरी कुंडली है, आप देख के बताइए कि क्यों इतनी परेशानी आ रही है, तो वो सीधा सीधा यही कहेंगे कि देखो आपकी कुंडली जो है इसमें ना शनि प्रॉब्लम कर रहा है। और आप ऐसा सुनते ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना होते हुए भी प्रॉब्लम दिख जाती है। कुंडली में भले शनि जो है ना एक कह सकता हूँ कि एक 10 या 20% ही आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स के कहने के बाद वो शनि का जो प्रभाव है वो 100% हो गया। यानी कि आप ज्यादा उसके बारे में सोचने लगोगे, आप कहोगे कि अकेला शनि ही आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, 9 प्लैनेट्स हैं जिसमें 2 छाया हैं, और 12 राशियां हैं। तो ये जब सारे के सारे जब मिलते हैं ना, इनका जैसे कि आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि आप जब ताला खोलने की कोशिश करते हो ना चाबी से, चाबी में आप देखोगे कि उसकी जो है ना एक बनावट ऊपर नीचे होती है। तो जब ये ताला के अंदर जो बनावट होती है और जो चाबी की जो बनावट है, ये दो जब मिलते हैं तभी जाके आप जो है ना ताला को खोल पाते हो। इसी तरह से, ठीक उसी तरह से हमारी जो कुंडली है ये भी तभी प्रॉब्लम देगी या बहुत अच्छा काम करेगी जब इन लोगों का प्लैनेट्स, राशि, नक्षत्र, इन सारी चीजों का जब मेल होता है, जब इनका कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है, तब जाके आपको या तो बेनिफिट या तो प्रॉब्लम, ये दोनों चीजों में से तभी नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ सैटर्न ही आपको प्रॉब्लम कर रहा है या राहु प्रॉब्लम कर रहा है या केतु प्रॉब्लम कर रहा है, ये गलत चीज है। क्योंकि यहाँ पे जब विंशोत्तरी दशा दी गई है, पराशर जी ने विंशोत्तरी दशा को दी, तो विंशोत्तरी दशा एक्चुअली है क्या, तब प्लैनेट का एक समय आएगा कि आप इनके समय में आप राजा रहोगे। जैसे मार्स चल रहा है या मंगल चल रहा है या बुध चल रहा है, जिसकी भी विंशोत्तरी होगी उसी की ही जो है ना उस समय उस जिस भी घर में वो बैठेंगे, जिस भी राशि में वो बैठेंगे, वहां का फल वो देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें गणना है, तो इस पे हम ज्यादा डीपली ना जाते हुए हम चलते हैं कि शनि क्या कर रहा है, शनि आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जाने कि शनि क्या है, कर्म के देवता हैं। वो कर्म देखते हैं,
उनको किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, ना रिलेशंस उनको पता है, ना इमोशंस उनको पता है, वो किस तरह से काम करना है वो सब उनको नहीं पता है, सिर्फ उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि जहां पे भी बैठेंगे आप, उस हाउस के रिलेटेड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। मान लेते हैं कि पहले घर में है, तो कह रहे हैं कि अपने आप को देखो, अपने आप को बनाओ, अपने आप के ऊपर ध्यान दो। बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हो आप, तो बाहर घूमने चले जाओ, एक्सरसाइजेस करो, है ना। ये अपने आप के ऊपर ध्यान देने के लिए फर्स्ट हाउस पे अगर शनि है तो, फर्स्ट हाउस पे शनि जब होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। तो इनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, राशियां भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर राशियां अच्छी राशि है, यहाँ पे मार्सेरियन है, समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्सेरियन तो होगा तो शनि आपका नीच का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इरिटेशंस भर देगा। यहाँ पे अगर टॉरस वाली है, यानी कि 2 नंबर है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके ही आपको पैसे मिलेंगे। तो हर राशि अपना अपना इन्फ्लुएंस डालती है जहां पे भी शनि बैठता है। तो सबसे पहले ना हमें यही सोचना है। देखिए, शनि की रेमेडी के पीछे मत जाइए। शनि जहां पे बैठा है उसके रिलेटेड आप रेमेडी करना शुरू कर दोगे, उस हाउस के रिलेटेड आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दो, कर्म करना शुरू कर दो, तो ये सारी जो परेशानियां है ना शनि की, खत्म हो जाएगी। तो बस हम आज उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि आपको ना कब सता रहा है, कब आपको परेशान कर रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ शनि की रेमेडियल पार्ट है। और इस वीडियो के अंत में मैं उनके लिए भी एक ऐसी रेमेडी दूंगा जिनको ना शनि किस हाउस में है, कहाँ पे है, जिसके पास कुंडली नहीं है, उनके रिलेटेड भी शनि की एक रेमेडी आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में है तो आपको लेजीनेस खत्म करना है। सेकेंड हाउस में अगर शनि जाता है तो यहाँ पे आप जो है ना, अपने फूड पे कंट्रोल कर लो, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना शुरू कर दो, और अपने घर के जो बुजुर्ग होंगे आपके फैमिली में, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरे घर में अगर आते हैं, तो तीसरे घर में क्या है ना कि आपको यहाँ पे किसी के साथ बात करना पसंद नहीं आ रहा है। आप, क्योंकि आप जो बोल रहे हो अगला सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ घट रही है, तो आप यहाँ पे ना अपने टू डूज, आप क्या करना चाहते हो, आपकी जो टाइम टेबल है ना, वो बनाकर एक दीवार पे लगा दो। लगाकर उसको रोज उसी तरह से फॉलो करना शुरू कर दो। या तो एक डायरी ले लीजिए, डायरी पे अपना दिनचर्या लिखना शुरू कर दो, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपके मन में जो भी चीजें हैं, वो लिखना शुरू कर दो। क्योंकि थर्ड हाउस देखो, ये थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का है। तो जब आप किसी को अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप डायरी में लिखना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आप दिन ब दिन शनि की जो एक प्रॉब्लम है उससे दूर हो जाओगे। चौथे घर में अगर आपका शनि है, तो यहाँ पे चौथा घर जो है ना, चंद्रमा का है। तो जब कभी भी शनि चंद्रमा के घर में आता है ना, तो प्रॉब्लम देता है कि आप मानसिक रूप से आप कितना स्ट्रांग है। तो चौथा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या हो गई, थर्ड हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो है वो है कि आप अपने कम्युनिकेशंस को किस तरह से सुधार सकते हो, है ना। और अपने सिबलिंग्स के साथ आपकी किस तरह की संबंध है, वो आप देख लो। क्योंकि जिस किसी का भी थर्ड हाउस का शनि होता है ना, उनकी सिबलिंग्स के साथ जरूर प्रॉब्लम होती है। फोर्थ हाउस में अगर शनि आ जाता है तो मदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। घर के अंदर जितने भी सुख सुविधाएं हैं, आपके कार, आपकी बाइक, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दो। आप देखोगे चौथे घर के शनि वाले जो है, अपने घर के अंदर जो जो चीजें वो लेकर आए हुए हैं, सुख सुविधाएं, चाहे फ्रिज हो जाए, चाहे वॉशिंग मशीन हो जाए, चाहे कार बाइक, जो भी चीजें हैं, ये जो है ना उनकी देख रेख ठीक से नहीं कर पाते, उनकी साफ सफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। फिफ्थ हाउस में जब आता है तो ये अपने चिल्ड्रंस के प्रति इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, और चिल्ड्रंस के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। या फिर ऐसे लोग जिसका भी फिफ्थ हाउस का शनि होता है, तो ऐसे लोग, इनकी स्टडीज जल्दी कंप्लीट नहीं होती है, या फिर इनके 1 साल का ब्रेक हो जाता है, या स्टडी ब्रेक हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है। तो ऐसे में अगर आपकी पढ़ाई छूटी हुई है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है। देखो, ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, लेकिन कब से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, ये आपको मैं आज बताऊंगा।
अंत में, वीडियो के अंत में, तो पहले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर आउट करिए कि क्या आपकी कौन से हाउस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। जब आप इसको निभाना शुरू कर दोगे तो आपका शनि आप खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि क्या करना चाहता है, शनि आपको जो है ना, आप जिस रास्ते से भटक गए हैं उस रास्ते पे लेके आने के लिए प्रेरित करता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए कि ये वीडियो आप जब देख रहे हो तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी क्या गलती है। ये देखना वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन है कि आप इस तरह से इस रास्ते पे थे, यहां से आपने ये रास्ता चुना है जो गलत है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम देखो ऑल ऑफ सडन नहीं आती है। प्रॉब्लम जो है ना वो धीरे 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 एक एक बनता है, एक सीक्वेंस बनता है, एक सिनेरियो बनती है, तब जाके आपके ऊपर आता है प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो रहा है। छठे घर में आता है, तो छठे घर में देखो कि जो घर के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति बीमार होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पा रहे हो आप। ट्राई करिएगा कि कभी भी बैंक से लोन नहीं लेनी है या किसी से उधार नहीं लेना है। जितना इनसे बच सको आप बचने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही शनि छठे घर में आएंगे, आपको ये लेने के लिए ना बहुत ज्यादा मन करेगा कि चलते लोन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो जैसे ही आप उसके तरफ जाओगे देखोगे कि ये लोन तो आपने ले लिया, लेकिन इसको चुकाने में आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो इससे आप बचने की कोशिश जरूर करिएगा, और बचना कैसे है, कब है, ये भी मैं बताऊंगा। बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। अब अगर सातवें घर में जाता है तो अपनी वाइफ के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करिए, पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करिए। आठवें घर में जाते हैं तो आठवें घर में देखिए कि आपका जो ससुराल पक्ष है वो कितना आपसे मदद मांग रहा है। तो मदद मांग रहा है तो हेल्प करिए, नहीं तो प्रॉब्लम जरूर आएगी आपके पास। ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कब क्या कौन मांगने आ जाता है, ये हमें पता नहीं होता है। तो शनि जो है ना, शनि पूछने वाले हैं यानी मांगने वाले हैं। तो जितने भी बेगर्स होते हैं ना, जितने भी आप देखोगे जो मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शनि के कारक हैं। जितने लेबर्स हैं वो शनि के कारक हैं। तो ये जब मांगने आते हैं ना आपसे, तो ये अपने कहीं ना किसी जन्म की कुछ ना कुछ जो कर्म बच गया था आपसे लेना, वो लेने के लिए आए हुए हैं। तो जब कभी भी आपसे कोई कुछ मांग रहा है तो उसे आप जरूर दीजिए। इन रिलेशनशिप में बात कर रहा हूं मैं। जितने भी आपके रिलेशंस के लोग हैं, वो कभी ना किसी तरह से आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो ये जब मांगते भी है ना, तो आप गौर करिएगा कि ये मांगेंगे या तो शनिवार के दिन ऐसे लोग आएंगे, या शनि के नक्षत्र पे ये लोग ऐसे आएंगे आपके पास, या फिर जो तारीख होगी वो तारीख 8, 17 या 26 या इसी तरह से, यही डेट पे ये आपसे मांगने आएंगे। तो जब कभी भी ये लोग आपसे मांगने आ रहे हैं, तो देखिए कि आपको जो है ना, ये पूरा करना है, वो देना है, कुछ ना कुछ उनको देना है, क्योंकि इनका वो कर्म है। नौवे घर में आपके पिताजी, आपके गुरु, क्योंकि जो जुपिटर के साथ शनि आ जाते हैं ना, क्योंकि जुपिटर का घर है शुक्र का, सॉरी, यहाँ पे जब शनि नौवे घर में आए तो आप, नौ घर किसका है, फादर का है, गुरु का है, आपके बॉस का है, आपके टीचर का है। तो यहाँ पे आप ट्राई करिएगा कि इनसे कभी भी विद्या की चोरी ना करें, पिताजी से पैसे की चोरी ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना दें अपने फादर को। तो जैसे आप ये सब करना बंद कर दोगे, आप देखोगे कि बहुत अच्छा आपका नाइन्थ हाउस में जुपिटर काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। नाइन्थ हाउस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि गुरु की रिस्पेक्ट देना है, फादर के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलनी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरह की हो वो नहीं करनी। 10वें घर में अगर शनि जाता है तो देखो यहाँ पे तो शनि का खुद का घर है। यहाँ पे शनि क्या करता है कि मेहनत करवाएगा आपसे, बहुत मेहनत करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका भी शनि 10वें घर का होता है ना, कि इन लोगों को ना प्रमोशंस में बहुत डिले होता है। अगर यहाँ पे शनि अपनी ही राशि में बैठे हों, तो आप देखोगे कि जो ना, उनको प्रमोशंस तो मिलता है लेकिन बहुत देरी से मिलता है, बहुत डिले करके मिलता है, क्योंकि उनकी जो कर्म है वो कर्म पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि 10वें घर से वो उनकी जो तीसरी दृष्टि जाती है वो जाती है 12वें घर पर, यानी कि खर्चों पर। तो सबसे पहले जब कोई भी जिसका भी शनि 10वें घर पे होता है ना, वो जब अपने खर्चों पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तब जाके इनका शनि बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। 11वें घर पे अगर शनि जाएगा तो 11वें घर पे राहु के साथ जुड़ जाता है। जब शनि 11वें घर में होंगे तो ऐसे व्यक्ति देखोगे कि चीटिंग करना इनको बहुत पसंद है।
या फिर ये खुद ही चीटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो चीटिंग करना या किसी का पैसे लेके जो है ना, किसी का हक नहीं छीनना है आपको। जिस किसी का भी शनि 11वें घर में है, शनि अगर 12वें घर पे हो तो अपने खर्चों पे कंट्रोल करिए, और जितना हो सके उतना जो है ना, 6 नंबर और 12 नंबर पे अगर शनि है, 6th हाउस में अगर, और 12 घर पे अगर शनि आते हैं, तो मेडिसिन डोनेट जरूर करिएगा। जितना आप मेडिसिन डोनेट करोगे उतना अच्छा आपका ये 6th हाउस का शनि और 12th हाउस का शनि हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको कही हैं, तो ये रेमेडियल आप यूज करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको आप पूरा करिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जिस किसी का भी कुंडली में समझ में नहीं आ रहा है कि शनि कहाँ है, शनि किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो रही है, कि वो जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रहा है, या बहुत वे व्यापारी हैं तो उनका जो है ना, कस्टमर्स जो है, क्लाइंट्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, या फिर लेबर्स उनको प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो ऐसे में देखिए आपका शनि प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन इनको कुछ ना कुछ आप जरूर दीजिए। जो आपके हाथ के नीचे जितने भी लेबर्स हैं, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके हाथ के नीचे जितने लोग काम करते हैं, या आपसे जो निचले औहदे के हैं, उनको आप कुछ ना कुछ जरूर खिलाइएगा एवरी सैटरडे। ये करना शुरू करिए, देखिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती है ना हमको, शनि हमको कब प्रॉब्लम देते हैं, देखिएगा कि आपको स्पेशली शनिवार के दिन, 8 तारीख को, 17 तारीख को, या 26 तारीख को, आपको लगता है कि सिम्टम्स जो है ना आपको सैटर्न वाली है, तो आप 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख के दिन अच्छे से रहिए, किसी से दुर्व्यवहार ना करें, और जितना हो सके उतना डोनेशंस करें। या फिर एक ये डेट हो गई, या फिर शनि की ही जो उनकी राशि होती है, शनि की राशि में भी आप जो है ना अच्छा डोनेशंस कर सकते हैं। शनि की राशि क्या है? पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, या उत्तर भाद्रपद। इस दिन अगर आप डोनेशंस करते हैं, तो देखोगे कि आपका जो शनि है ना, वो मजबूत हो जाएगा। ये जो नक्षत्र है, ये शनि है ना, देखो मैंने ये जो नक्षत्र बताई है और जो मैं डेट बता रहा हूँ, 8, 17 और 26, ये 8, 17, 26 न्यूमरोलॉजिकली मैंने नहीं उठाया है। ये आप अगर पूरे नक्षत्र जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसमें अगर आप देखोगे, एक लाइन से आओ, जैसे अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, अगर आप लाइन से ऐसे आओगे, तो आपका 8वां नंबर जो है ना शनि का आएगा। 17वां नंबर जो होगा वो शनि का है, और 26वां नंबर जो है शनि का। तो ये जो नक्षत्र मैंने अभी कहा, पुष्य नक्षत्र, पुष्य के बाद का नक्षत्र अनुराधा, अनुराधा के बाद उत्तर भाद्रपद, ये जो नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र शनि के नक्षत्र हैं, 8, 17 और 26 के नंबर पे। तो ये जो तारीख है, ये तारीख में आपको प्रॉब्लम आएगा, या इन नक्षत्र में आपको प्रॉब्लम आएगा, या फिर आप देखोगे कि जनरल सैटरडे आपको प्रॉब्लम देती है। जो सबसे बेस्ट रेमेडी, कि आप इन डेट में डोनेशंस करिए, और इन नक्षत्र में डोनेशंस करिए। शनिवार के दिन आप जितना हो सके उतना सात्विक रहने की कोशिश करिए। इस दिन आप ना फ्राइड आइटम्स खाइए, ना फिर जाकर बाहर कुछ ऐसी खट्टी मीठी चीजें जो होती है ना, ऐसे चीजों से आप अवॉइड करिए। क्योंकि शनि जो है ना इन सारी चीजों से प्रॉब्लम देता है। तो शनिवार के दिन सात्विक रहना शुरू करें। जिसका भी ढैया है या साढ़े साथी चल रही है ना, उनके ऊपर भी ये लागू होती है, कि आप जो है नक्षत्र देख लीजिए, या तो फिर आप देखोगे ना कि अगर आपको शनि सता रहा है और ये वीडियो आप पहली दफा देख रहे हैं, तो आप देखोगे ना कि या तो 8 तारीख होगा, या तो 17 होगा, या 26 होगा, या शनि की नक्षत्र चल रही होगी, या शनिवार होगा। तो इससे आप पता लगा लेना कि आपका शनि जो है ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम दे रहा है तो ये सारी चीजें इंडिकेशन है। आप अगर इस डेट को, इस नक्षत्र में अगर आप देख रहे हो मुझे, मेरी वीडियो को आप अगर सुन रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि शनि आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो से घबराना नहीं है कि आपको पता चल गया कि शनि आपको प्रॉब्लम दे रहा है। बट हाँ, प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन ये भी अच्छा चीज है ना, ये भी एक गुड न्यूज है आपके लिए, कि आपको ये पता चल गया है कि आपको इसको, शनि को शांत कैसे करना है। शांत कैसे करना है, इन डेट को आप डोनेशंस करिए, इन नक्षत्र में आप डोनेशन करिए। अब करना किसको है भाई, आप तो बोल तो रहे हो कि डोनेशंस तो करना है, बट करना किसको है? तो शनि की जो
दिया गया है ना, शनि का जो एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखोगे, शनि का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब कभी भी इनकी महादशा, अंतर्दशा, पंचदशा चलेगी, आपका शनि जिस भी राशि में होगा, जिसको पता नहीं है कि कहाँ पे है, कैसे है, उनके लिए मैंने कहा है कि शनिवार के दिन या इनकी नक्षत्र में या 8, 17 और 26 के दिन आप डोनेशन करिए। अब डोनेशन क्या करना है कि शनि महाराज के सामने ऑयल डोनेशन करिए, शारीरिक प्रॉब्लम है तो छाया दान करिए, शारीरिक प्रॉब्लम है तो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, यानी कि कैरियर इश्यूज अगर आपको आ रही हैं, तो आप शनिवार के दिन जो है आप उनके सामने एक दीपक जलाइए, ठीक है? और कोशिश करिए कि आप उस दिन व्रत करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप व्रत करके दीप दान करते हैं ना, ये सबसे अच्छा माना जाता है शनि के रिलेटेड। तो जिसको पता नहीं है उस हिसाब से आप देखिए, आप व्यापारी प्रॉब्लम है तो ये करिए, ऐसे करिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो पता नहीं है। अब जिसको पता है कि मेरी शनि कहाँ पे है, किस राशि में है, कौन से हाउस में है, तो उस हाउस के रिलेटेड इनको इश्यूज आ रही है। तो अगर तीसरे घर में है या पहले घर में है, तो पहले घर में है तो देखो, पहले घर वाले को ना कोई डोनेशन होता नहीं है, क्योंकि उनको खुद ब खुद प्रॉब्लम है तो खुद को सुधारना है। दूसरे घर में आते हैं तो खाना डोनेट करना है, फूड डोनेट करना है, किनको? जो भूखे हैं। क्योंकि आपको शनि वहां पे मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक कर्म मिला है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको कुछ तो करना है। तो सेकंड हाउस में जा रहा है तो आप भूखों को खाना खिलाइए, जो भूखे हैं। तीसरे घर में जा रहा है तो आप उनको जो है ना खाना खिलाइए, या उनको डोनेशंस दीजिए, पैसे दीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। किनको? जिनका हाथ नहीं है, जो हैंडीकैप है, जो दिव्यांग है। चौथे घर में अगर जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को आप खाना दे सकते हो, खिला सकते हो, जो देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, कि उनको जो है ना मेंटली प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। वो आपके पास कंसल्ट के लिए भी आपके साथ ऐसे लोग जो है ना, आप देखोगे जिसका भी सैटर्न चौथे घर में है, ऐसे लोगों के पास ना क्वेश्चन पूछने बहुत लोग आते हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं ये करूं कि ये करूं, है ना? ये सारे क्वेश्चंस पूछने आते हैं। तो जिसका भी चौथे घर पे है, तो आप उनको मेंटली जो भी आपसे मदद मांगने आ रहे हैं, उनको आप मदद करिए, या फिर जो मेंटली चैलेंज हैं, उनको जाके आप डोनेशन करना शुरू कर दिए, उनको खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। पांचवें घर में है तो देखो, फिफ्थ हाउस में आपकी कौन सी राशि है, राशि के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या करना है, ठीक है? फिफ्थ हाउस में है तो बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, बच्चों के रिलेटेड आप डोनेशन करिए, जैसे कि खिलौने हो गए या कुछ भी टॉयज हो गए, ऐसे करना शुरू कर दीजिए। सिक्स हाउस में शनि है तो आप यहाँ पे मेडिसिन डोनेट करिए। ट्वेल्थ सेवेंथ हाउस में अगर शनि है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, ऐसे लोग की प्रॉब्लम होती है जिसका जो है ना पार्टनरशिप नहीं चलता है, उनकी व्यापार आगे नहीं बढ़ती है, तो अपने कर्मचारियों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, या आपके लोअर लेवल के जो है उनको खाना खिलाइए, उनको डोनेशंस दीजिए। आठवें घर में क्या हो जाता है, ये सीक्रेट है, तो यहाँ पे आपका जो भी डोनेशन होगा किसी को बताइएगा नहीं कि मैं ये डोनेशन करके आया हूँ, ठीक है? नाइन्थ हाउस में जब शनि जाते हैं तो यहाँ पे आप मंदिर में डोनेशंस करिए, कुछ भी, कैसे भी, जो भी आपसे बन पड़े। टेंथ हाउस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, लोगों को कपड़े डोनेट करिए, क्लॉथ्स, ठीक है? कपड़े डोनेशन करोगे, देखोगे कि ये आपको शनि यहाँ पे अच्छा फल देंगे। ग्यारहवें घर पे अगर जाते हैं तो ग्यारहवें घर पे आप देखोगे, जिस किसी का भी 11th हाउस में अगर जाता है तो ऐसे व्यक्ति अ, ऐसे लोगों को डोनेशंस दीजिए, खाना दीजिए या कुछ भी दीजिए, या चश्मे डोनेट करिए, जिसके आंख नहीं है, ब्लाइंड है, उनके लिए। ट्वेल्थ हाउस में फिर से हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में आप डोनेट करिए। शनि अगर आपका ट्वेल्थ हाउस का है तो हॉस्पिटल में डोनेट करिए, या फिर जो मृत्यु हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है और लेकर जाते हैं शमशान में, वहां पे आप उनकी उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेशन दे दीजिए, चाहे लकड़ी जलाने के लिए दे दीजिए, या जो भी राशि, अगर मेरकुरी की राशि है तो लकड़ी दीजिएगा, जो भी राशि होती है, जुपिटर की होती है, या 12 या 9 नंबर है तो वहां पे आप फूल डोनेशंस दीजिए, या जलाने के लिए घी का डोनेशंस दीजिए। तो 12वें घर पे अगर जब शनि जाता है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप ये डोनेट करिए। आपको ये डोनेट करना कब है, कैसे करना है, ये मैंने आपको बताई हुई है कि जो है 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, क्योंकि आप देखोगे ना, जिस किसी का भी ढैया या साढ़े साथी चलती है ना, तो शनि इन डेट्स में, या फिर शनि के नक्षत्र में, या फिर शनिवार के दिन इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मैंने डेट्स या वार कही है, या फिर ये नक्षत्र कहा है, यही नक्षत्र में शनि आपको सताते हैं। तो आप डोनेशंस करिए, किनको डोनेशन करना है, हैंडीकैप्स को,
जो ब्लाइंड पीपुल्स हैं या जो बहुत ज्यादा हंग्री हैं, जिनको कपड़े अच्छे नहीं हैं, कपड़े नहीं हो रहे हैं, वाटर डोनेट करिए अगर आपका वाटर साइन में है। ठीक है, तो आपको डोनेशन क्या करना है ये आपको बता दिया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस चीज पे है, वो मैंने बता दिया। आपका कर्म सुधार लो, फिर डोनेशंस करके अपना जो है ना पुण्य सुधार लो। सारी चीजें जब आप सुधर जाएगा तो शनि आप ऑटोमेटिक आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। शनि किसी को सताने से मना करता है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, ये शनि कहते हैं। तो शनि को ठीक करना है तो हम अपने विचार को ठीक करना है। इस कलयुग में विचार ही मेन चीज है कि आप क्या सोचते हैं, वही आपका कर्म है। आपका जो एक स्वभाव है, वो स्वभाव का बदलाव ही शनि है। शनि हमेशा बदलाव के कारक हैं। आप देखोगे शनि की महादशा आएगी, आप या तो आपके कर्म के ऊपर है कि आपका कर्म कैसा है तो आप ऊपर जाओगे, आपका कर्म खराब है तो नीचे आओगे। यही है बदलाव, शनि का मतलब ही बदलाव है। तो ये रही आज की ये वीडियो शनि के रिलेटेड। ये आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशनल है। ये मुझे मोटिवेट करती है कि अगली वीडियो जो है ना अच्छे से रिसर्च करके मैं कुछ और वीडियोस नए नए लेकर आऊँ। तो ये कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।